अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुंच चुका है। पैदावार 19,901 और तलब 26,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग के बायस अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में दौरानिया ज़्यादा है। ज़राए का कहना है कि पानी से 4,193 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,261 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे की बात अगर की जाए तो निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 11,565 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट्स 1,347 मेगावाट और सोलर प्लांट से पैदावार 118 मेगावाट है। बगास से चलने वाले प्लांट्स 181 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जोहरी ईंधन 1,237 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी ज़्यादा है। बिजली के तात्तुल के सबब शदीद गर्म मौसम में अवाम का जीना दूभर हो चुका है। कारोबार में भी कमी आने लगी है। और अब आपको बताएं कि कराची जो माशी हब है, वहां पर इस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, जिसके बायस वहाँ जो कारोबारी तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद सूरत हाल में कोई काबिल ज़िक्र तब्दीली नहीं आ रही। हुकूमत बातों की बजाय संजीदा इकदामात उठाए। जी हाँ, हमने पिछले दिनों देखा कि जिस वक्त वज़ीर आज़म ने इजलास में वुज़रा और सरकारी अफसरान को झाड़ पिला दी और उन्होंने कहा कि मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अवाम को सहूलत देने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएं और 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी ना की जाए। ये वाज़े हिदायत भी हवा में उड़ा दी गई हैं। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। और अगर ये मवाजना किया जाए इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद में गुज़श्ता जो 3.5 साल का अरसा गुजरा साबका हुकूमत का, उस दौरान लोड शेडिंग ना होने के बराबर थी। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है और शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बायस इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग की जा रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिजली का बहरान क्या गुल खिला रहा है, किस तरह से मामलात आगे जा रहे हैं। तो जनाब, अगर वज़ीर आज़म साहब की बात कर ली जाए, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने इजलास में झाड़ भी पिला दी, सारा कुछ कर लिया, मीडिया और सोशल मीडिया पर जय जयकार भी हो गई, वाह भी हो गई, सब ने बहुत ज़्यादा दाद दी कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म को बहुत एहसास है अवाम का। और उन्होंने सारों को कहा है कि जनाब मुझे अवाम को रिलीफ देना है और मुझे कोई वजाहतें नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आप ये देखें कि क्या हुआ, उन अहकामात का असर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 1 मेगावाट भी बिजली जो है वो ज़्यादा पैदा नहीं की गई अब तक की जो इतलात हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से कम नहीं हुआ। देहातों में तो सूरत हाल ही ख़राब है। देहातों में तो 18, 19 घंटे तक, और बाहर जगहों से ये इतलात आ रही हैं कि 20 घंटे तक लाइट नहीं होती, यानी 4 घंटे सिर्फ लाइट उनको दी जाती है। और कुछ इलाकों से ये भी इतलात आई है, जो देही इलाके हैं, कि वहाँ पर बिजली क्या जो महकमा है, जो वापडा है, वो मुरम्मत के नाम पर पूरा दिन जो है वो लाइट
नहीं देता और ये भी लोड शेडिंग की एक शक्ल ही करार दी जा सकती है। तो हम तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश ही कर सकते हैं कि जनाब अगर आप अवाम का दर्द रखते हैं और आप वज़रा को भी झाड़ पिला सकते हैं, अफसरान को भी डांट सकते हैं, तो जनाब थोड़ा सा मेहरबानी कर दें। शदीद गर्मी का मौसम है, लोग बेहाल हो रहे हैं और जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त जो सूरज है वो सवा नेज़े पर आ चुका है। तो किस तरीके से वो अपने मामलात को जारी रखें। और हम बड़ी सनतों की तो बात करेंगे कि जो बड़ी सनतें हैं वो तो शदीद मुतासर हो ही रही हैं और उससे भी जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं और काफ़ी जो सनती यूनिट्स हैं वहाँ पर कई शिफ्टें कम कर दी गई हैं, यानी कई जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार कर दिए गए हैं। और अगर हम दिहाड़ीदारों की बात करें तो जनाब हमें गली मोहल्लों और बाज़ारों में ये छोटे छोटे दिहाड़ीदार भी नज़र आते हैं जो रेटा मशीन चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जो दीगर जो चीज़ें हैं जो बिजली से चलती हैं मशीनें उन पर काम करते हैं और दिहाड़ी कमाते हैं, उनकी दिहाड़ियाँ भी बंद हो चुकी हैं। और एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बिजली का शदीद बहरान है और बेरोज़गारी फैलती जा रही है। आखिर क्या सोच रही है हुकूमत? आखिर हुकूमत इन चीज़ों पर क्यों तवज्जो नहीं दे रही? आखिर सिर्फ बयानात दर बयानात दिए जा रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अवाम अब बरमला पूछने लग गए हैं और अवाम हर जगह पर पूछते हैं, हर जगह ये सवाल किया जा रहा है कि मैनेजमेंट और मंसूबाबंदी किसने करनी है? ज़ाहिर है वो हुकूमतें ही करती हैं, अवाम तो नहीं करती। तो लिहाजा मंसूबाबंदी क्यों नहीं की गई कि शदीद मौसम जो है वो शुरू हो रहा है, गर्मी शदीद पड़ने जा रही है, तो उससे पहले क्यों नहीं सोचा गया कि बिजली की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के हवाले से क्यों तवज्जो नहीं दी गई? और अब ज़रा थोड़ा सा बात कर लें, ये जो नई ऑडियो टेप आई है जिसमें मलिक रियाज की ऑडियो सुनाई दी जा रही है और उसमें फराह गोगी की जो ऑडियो है वो भी सुनाई दी जा रही है। जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनकी अहलिया की जो ऑडियो है वो भी सुनाई दी जा रही है और किसी हीरे की अंगूठी की बात हो रही है कि जनाब वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं मलिक रियाज और वो कह रहे हैं कि खातून अव्वल को जो है वो बड़ा गिफ्ट देना चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ की अंगूठी होनी चाहिए। और जनाब बात यह है कि ये सारी सूरत हाल भी अब वाज़े हो गई है। मलिक रियाज ने वाज़े तौर पर इस बात का कह दिया है, तरदीद कर दी है। उनकी जानिब से ये जो है पैगाम ट्विटर पर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मेरा किसी ऑडियो टेप से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी आवाज़ को सियासी मकासद को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो सामने पेश किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने इस तरह की बात किसी से भी नहीं की। तो जनाब अगर ये कहा जाए कि ये जो काठ की हंडिया थी ये यहाँ बीच चौराहे आकर फिर टूट गई है और सबको मालूम हो चुका है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और कोशिश ये की जाती है कि इस तरह के जो ऑडियो टेप्स हैं, इस तरह के जो शोशे हैं वो इसलिए छोड़े जाते हैं कि असल मसाइल, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बिजली का मसला है, महंगाई का मसला है, लोगों की बेरोज़गारी का मसला है, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये जो टैक्टिक्स हैं ये ज़्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं और आवाम भी अब काफ़ी समझदार हो चुके हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, आखिर में ये गुजारिश कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।